औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक इंतहाई अहम कानूनी दस्तावेज़ के बारे में बताऊंगा जिसे हम इकरारनामा कहते हैं अपनी कानून की ज़ुबान में। किसी भी जायदाद को, प्रॉपर्टी को जब हम खरीदते हैं तो दो पार्टियां उसमें होती हैं। समटाइम दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। बेचने वाले भी ज़्यादा हो सकते हैं, खरीदने वाले भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर एक बेचने वाला, एक खरीदार होता है। और जो आपस में मिलके जिसको एग्रीमेंट करते हैं उसको हम लॉ में, इंग्लिश में एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं, और उर्दू में उसको हम कहते हैं दस्तावेज मुआहदा, इकरारनामा, बै। बै मीन किसी चीज को फरोख्त करना, इंग्लिश में सेल करना। तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त करते हैं तो उसमें जो हमारे दीन ने कहा है कि जब भी आप ऐसे मामलात करें तो उसको तहरीर कर लिया करें, उसको लिख लिया करें। तो यहाँ पे भी जो हमारा मरवजा रवाज है, ये कानून है कि जब आपने कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, किसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि जो कानून ने हमें एक वैल्यू दी है कि इतनी मालियत का स्टैम्प पेपर हो, यानी कि आजकल 1200 रुपए के स्टैम्प पेपर पे वो दस्तावेजी करारनामा तहरीर किया जाता है। दोनों पार्टियां उनके गवाह की मौजूदगी में, जो बेचने वाला है उसके शनाख्ती कार्ड की कापी लगती है, जो खरीदने वाला है वो होता है, दोनों के मुकम्मल पते, एड्रेस, और जो जायदाद बिक रही होती है उस जायदाद की तफसील और उसके बारे में जो तमाम मुतलका मामला हैं वो बताए जाते हैं। आए वो खाली जगह है, प्लाट है, मकान है, एक दुकान है, जो कुछ भी है वो सारा उसके इकरारनामे में लिखा जाता है। और गवाहों के भी उसके एड्रेस, नाम, पते, वल्दियत लिखे जाते हैं। और जिस प्रॉपर्टी की बाबत किया जाता है उसमें ये जिक्र किया जाता है कि जो बंदा प्रॉपर्टी बेच रहा है, आया वो किस हक से बेच रहा है, उसके पास सबूत मलकियत क्या है, ये जरूर लिखवा लिया करें। बड़े मेरे दोस्त, बड़े मेरे भाई, हमारे पास बड़े क्लाइंट आते हैं, नहीं ये हमने इकरारनामा किया किसी मंजिल जायदाद की फरोख्त का या खरीद का, या किसी ने फरोख्त का किया, लेकिन जब उसके पास आते हैं तो जनाब ये मैंने रजिस्ट्री का नाम करा दे, तो बेचने वाला रजिस्ट्री नहीं करवा के देता। अब वो बेचारे उसके पीछे पीछे और वो आगे आगे। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जिस बंदे ने करारनामा कर लिया उसके पास कोई सबूत मलकियत ही नहीं होता। वो पैसों के लालच में लोग करारनामा तो कर लेते हैं लेकिन उनके पास सबूत मलकियत नहीं। जब भी किसी से को प्रॉपर्टी खरीदे पहले चेक कर लें कि उससे कहो भाई बताओ तुम किस तस्दीक से इस प्रॉपर्टी के मालिक हो, तुम्हारे पास उस प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री है, तुम्हारे पास उस प्रॉपर्टी का कोई फर्द है, अगर शहर की प्रॉपर्टी है तो अगर तुम्हारे पास रजिस्ट्री के साथ पीटी1 बना है तो ये सारे सबूत मलकियत चेक कर लें। पहले सबूत मलकियत चेक कर ले, आए वो वाकई मालिक है, फिर मुतलका अदारों में जाएं, रजिस्ट्रार दफ्तर में जाएं, मुतलका पटवारी के पास जाएं और देखें क्या ये जायदाद किसी हर किस्म के बार से मुबरा है, इस पे कोई गवर्नमेंट का चार्ज तो नहीं, इसके ऊपर गवर्नमेंट की कोई रकम वाजिबुल अदा तो नहीं, इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई दबाव तो नहीं, क्या इसके ऊपर कोई स्टे ऑर्डर तो नहीं है जिसके हम लॉ की जुबान में इंजेक्शन कहते हैं, इसको हम हुक्म इम्तनाई उर्दू में कहते हैं। तो क्या इस प्रॉपर्टी जो है ये हर तरह से क्लियर है, ये सारी पहले तसल्ली करके और उसकी सबूत मलकियत चेक करके फिर उसके साथ एग्रीमेंट करें। फिर जब आप एग्रीमेंट करेंगे तो एग्रीमेंट की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, कुछ शरायत और ज़वाबत होती हैं, वो दोनों पार्टियां अपनी रजामंदी से करती हैं। जो बेचने वाला है उसकी अपनी शर्तें होंगी भाई, जो खरीदने वाला है उसकी अपनी शर्तें होंगी। तो दोनों पार्टियां पहले तमाम शर्तें मुतफिका तौर पर उसको आपस में बैठ के डिसाइड कर ले तहरीर करने से पहले। जब वो तमाम शर्तें तहरीर करने से पहले तय हो जाएंगी फिर इसको तहरीर कर लें और गवाहों की मौजूदगी में तहरीर कराएं। आजकल बड़ी एक प्रॉब्लम आ रही है कि समटाइम तहरीर कराया कुछ और जाता है। हमारे यहाँ स्टैम्प पेपर है, फर्ज किया 3 स्टैम्प पेपर लगते हैं। जो 3 स्टैम्प पेपर लगते हैं उसमें एक पहला पर्त, दूसरा पर्त और तीसरा पर्त। तो स्टार्ट में तो कुछ लिखा होता है लेकिन जो दूसरा पर्त है उसमें क्या होता है, कुछ शरायतें बाज़ बार रद्द-बदल कर देते हैं, या समटाइम ऐसा होता है कि किसी खाली जगह छोड़ देते हैं। जब भी आप स्टैम्प पेपर तहरीर कराएं तो उसको मुकम्मल तौर पर तहरीर कर दें, उसमें कोई खाली जगह ना छोड़े, ताकि अगर खाली जगह कल को रह जाएगी तो भाई उसमें कोई बंदा उसमें कोई फोर्जरी करके, कोई उसमें कोई बेईमानी करके, कोई चीटिंग करके उसमें कोई अज़ाफ़ी सतर ना लिख दे, कोई ऐसी शर्त ना लिख दे जो आप दोनों पार्टियों ने आपस में तय ना की हो। तो उसमें ऐसा करते हैं कि तमाम चीज़ें गवाहों के सामने लिखवाते हैं, तमाम शराइत, जितने की प्रॉपर्टी बिक रही है, जितना आप एडवांस दिया, इस इकरारनामे को, एग्रीमेंट को हम आम ज़ुबान में हमारे मुल्क में बयाना भी कहते हैं। हालांकि जो उसने टोकन मनी दे, बयाना दे, ये क्या होता है, एक आपने एग्रीमेंट किया कि मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ और बंदा प्रॉपर्टी बेच रहा है, इतने पैसे मैं एडवांस दूंगा, 2 माह के बाद, 3 माह के बाद जो है भाई ये मैं उसको फुल पेमेंट देके मैं रजिस्ट्री करवा लूंगा। और दोनों तमाम टर्म्स एंड कंडीशन जो शरायत है उस पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और एक बड़ी अहम बात बताऊं कि जब जो बंदा को प्रॉपर्टी खरीद रहा है
तो वो बेचने वाले से जब एग्रीमेंट करेगा, उसके स्टाम्प पेपर लिखवाएगा, उसको जो आप फीस देंगे, एडवांस देंगे, जो पेमेंट उसको एडवांस देंगे, उसकी बाबत सारी शर्त लिखवा के जितने पेपर हैं आपके करारनामे जो 1200 रुपए का स्टाम्प है उसके अगर 3 सफ़े हैं तो तीनों सफ़ों पे उसके साइन करा ले, ताकि कल को कोई बंदा धोखा दे से एक सेंटर वाला सफा निकाल के उसमें कोई और सफा ऐड कर दे, क्योंकि सेंटर वाले पेज पे साइन नहीं होते। रूटीन प्रैक्टिस हमारी क्या है कि आखिरी पेज पे साइन होते हैं, बेचने वाले के, खरीदने वाले, गवाहों के। सेंटर वाले पेज होते हैं पहले, दो उन पे साइन नहीं होते। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है कि तमाम पेजों पे साइन करा लें, ताकि कल को किसी पेज में कोई रद्दोबदल ना हो, उसमें साइन करा के टर्म्स एंड कंडीशन लिखवा लें। और एक और बड़ी अहम बात, जब साइन सब पे हो गए, टर्म्स एंड कंडीशन लिख लिए गए, और बेचने वाला, खरीदने वाला और गवाहों के शनाख्ती कार्ड के नंबर लिखवाएं, उन सब के साइन और अंगूठे वहां पे लगवाएं, और सबसे एंड पे क्या करें, इन तमाम दस्तावेजात को नोटरी पब्लिक से तस्दीक भी करा लें। इन तमाम दस्तावेजात को नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवा लें, और उसके बाद जो है, जो असल जो कापी है जिसने पैसे दिए हैं वो असल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखे, और जो फोटो कापी है वो जो बेचने वाले को दे दे। तो इस तरह जो है एग्रीमेंट टू सेल, दस्तावेजी करारनामा, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के बारे में पाया तकमील पर पहुंचाता है। और इस तरह आपको काफी कम चांसेस हैं कोई आपको धोखा दे, आपको आपकी वैल्यूबल सिक्योरिटी से, आपको आपकी रकम से महरूम रखे, और आपके कल कलांकों को मुस्तकबिल में गलत इकरारनामे होने से या धोखाधड़ी से जो अदालतों में केसेस बढ़ते हैं, जो अदालतों में लिटिगेशन बढ़ रही है, उसके चांस कम हो गए जब आप अपने बिल्कुल अच्छे तरीके से होशो हवास से तमाम कानूनी पहलुओं को पूरा करके अगर आप इसको करेंगे, तो फिर ये आपका लिए बेहतरीन हो जाएगा, और आपको कल को कानूनी पेचीदगियां पेश नहीं आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और कानूनी मामलों के बारे में आपकी रहनुमाई की जाएगी। अपनी फीडबैक से जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफ़िज़।